बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भैने तो भराओ, अजीज़ों तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाल ही जी आयां नूं। इस वेले दुनिया के जिहड़े हालात ने वो बड़े ही जिहड़े ने खतरनाक ने। लड़ाई का खतरा होना शुरू हो गया है और किसी पासे भी अमन नहीं। लेकिन पाकिस्तान के हालात तो सारिਆਂ तो भैड़े ने इस वेले। और पाकिस्तान सारा का सारा ही जड़ा है पानी भी डुबिया है। और इस कदर जो है ना लोग इस मजबूर ने कि 20 लाख आदमी जड़ा घरों बेकारी हो गया था। और देहातां के देहात जड़े ने वो डुब गए ने बिल्कुल ही। कई कई जगह के उत्ते 20 फुट तो भी उत्ते पानी जड़ा ना जमा होया है। और बहुत ही सख्त हालात भैड़े ने। और इस सैलाब की वजह नाल वजीरे जिहड़े ने मनसूबाबंदी वो कहते ने कि असी 30 साल पहले पिछे चले गए हैं। और जिहड़े इकानमिस्ट ने वो तो कहते ने कि इस सैलाब तो बाद महंगाई का वो दौर आना है कि अद्धी जिहड़ी पाकिस्तान की आबादी है वो गुरबत की लकीर तो बहुत थले चली जाएगी। तकरीबन 55% यानी 14-15 करोड़ आदमी जड़ा है उन्होंने तो रोटी खाण नूं नहीं मिलनी। तो इस वक्त जड़े मुसलमानों का अकीदा है वे कि एक मैदी और मसीह ने आसमान तो उतरना है। और इस वक्त इस कदर भैड़े हालात ने तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जेड़े इस वक्त मुसलमानों के भैड़े हालात हो जाएंगे तो उस वेले वो आएंगे। तो हुण चूँकि वो आ जान, इन्हां दा मुसलमानों का अकीदा भी यहो ही है कि मैदी और ईसा जिसले आ जाएंगे तो साढ़े सारे जड़े ना दुखड़े सारे जड़े ने ख़त्म हो जाएंगे। साड़ी सारिया मुसीबतां ख़त्म हो जाएगियाँ और सारी दुनिया के उत्ते अमन और अमन का बोलबाला हो जाएगा। तो इस वेले जो कुछ है, जो कुछ हालात ने, इस तो और भैड़े की होने ने। इस तो भैड़े तो यहो ही होणगे कि पाकिस्तान सारा ही जड़ा ना ख़त्म हो जाए। इसलिए तो वो हालत है। तो इस वास्ते जड़ा वो इंतज़ार कर रहे ने मैदी और मसीह का, उन्होंने चाहिए है कि इसलिए अल्लाह के अगे इन्ना रोण इन्ना खुदा के अगे जाना और शोर मचान और दुआवां करन कि अल्लाह जड़ा ईसा अलैहिस्सलाम नूं जड़ा आसमानां ते बिठाया उन्होंने वापस भेज। और उस तो पहले जड़ा मैदी ने आना है उन्होंने भी भेज, ताकि साढ़े जड़े ने जड़े साढ़े जड़े भैड़े हालात ने ये ख़त्म हो जान। मनते ने इस गल नूं सारे ही, लेकिन यह दुआ नहीं करते। इन्होंने चाहिए कि खुदा दे अगे रोन और दुआ करन और सजदे तो भी पे रहन, दुआवां ही करते रहन। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे और नहीं करना चाहते। हालांकि अगर आसमान तो ईसा अलैहिस्सलाम नूं उतरदा कोई देख लवे तो जमात अहमदिया ने तो पहले ही ऐलान करता है कि असी फौरी तौर के उत्ते ईमान लै आवांगे। तो फिर तो ईसा जड़ा ना अहमदियत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। फिर तो सारे ईसा अलैहिस्सलाम जड़ा असली है, जड़ा आसमानां ते बैठा है, वो जिसले थले आ गया तो फिर तो किसी को जड़ा ना कोई रीज़न ही नहीं रहनी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम नूं को मनन। वो तो उस वेले उन्होंने जड़ा ना छड्ड के तो ईसा अलैहिस्सलाम के पिछे हो जाएंगे। तो इस वास्ते मैं अपने मुसलमान भाइयों नूं बहुत अजाना तौर पर यह दरख्वास्त करना कि वो सारे मिल के इसलिए दुआ करन कि या अल्लाह मैदी नूं भेज और ईसा अलैहिस्सलाम नूं उतार। किसले उतारना ही, जिस वेले असी सारे ख़त्म हो जाएंगे या साड़ी दुनिया में सफा हफ्ती तो असी मिट जाएंगे, उसले भेजेगा।
ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਦੀ ਔਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੌਰੀ ਭੇਜ। ਅਗਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਤਰਦਾ ਦੇਖ ਲਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਨਵੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਤਫਾ ਕਰਨਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह।